नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ है वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती प्रियंका तिवारी जो भोपाल से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती प्रियंका तिवारी जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 17 सितंबर सन 1976। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 4 और इनका स्पेशल अंक आया है 9। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्रियंका जी बहुत ही प्रैक्टिकल महिला हैं। साथ ही साथ इनमें एक बहुत खास बात है कि इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका। अब इनके अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इनका मनी सेक्टर इट्स गुड एंड इजी मनी, यानी कि यह अच्छा खासा पैसा कमाएंगी और बहुत आराम के साथ कमाएंगी। उसके लिए आगे कुछ उपाय बताए जाएंगे, उन्हें करेंगे तब इनके परिणाम इन्हें दिखाई देंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए अगर तो इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर में, कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में समस्याएं रहेंगी। आपकी अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा मिलने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और आपको पैसे वापस ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से सेहत में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से मिल सकता है, वह धोखा कारोबार में मिल सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे इससे बचने का उपाय आपको चैनल में बताया जाएगा। जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे मिलें, तो घबराएं बिल्कुल भी ना। आपकी जहाँ तक लाइफ की बात है तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, मतलब जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराएं नहीं बिल्कुल भी। इससे भी बचने का उपाय आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होती हैं। आप बहुत मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खासकर 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा। उसके बाद थोड़ा कमी आई होगी, किंतु स्ट्रगल तो सारे जीवन आपको रहेगा। आपके कार्य देर से होंगे पर होंगे अवश्य। आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है, मतलब आपके कार्य देर से तो होंगे पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कार्य हो ना। आपके सभी कार्य होंगे, बस विलंब से होंगे। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए।
आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से, गरीब मज़दूरों से कभी भी मोल भाव ना करें, उनकी मदद करें। अपने से जूनियर और छोटों की मदद करें। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको नुकसान होगा। आप बहुत हठी हैं, जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीती हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ओपिनियन चेंज नहीं करती हैं। आपको समझना और समझाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं। आप में मनमर्जी हावी हो जाती है। आप गुस्सा में आप बात का बतंगड़ बना देती हैं, संतुलन खो देती हैं, संतुलन खोने के बाद पुनः संभलती हैं। कंपटीशन में आप अकेली पड़ जाती हैं। जवानी में ही आप सब कुछ करना चाहती हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ तकलीफ़ भी प्राप्त होने की संभावना है। घबराएं नहीं, आगे इस सब से बचने के उपाय आपको बताए जाएंगे। आप बहुत ही कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, आप अत्यधिक कल्पनाशील हैं, आप किसी भी काम को अंजाम तक ले जाती हैं, मतलब जो भी कार्य शुरू करती हैं उसको फिनिश करती हैं। ईश्वर की कृपा से आप में इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से, अचानक आपको इंट्यूशन आता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए मैडम, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा आप लाभ में रहेंगी, किंतु आप अपने इंट्यूशन पर बहुत भरोसा नहीं करती और इसीलिए आपको धोखे प्राप्त होते हैं। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, आप मौज मस्ती में ही मस्त रहती हैं, शरीर पर ध्यान देती हैं, आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं, आप जोखिम कम लेती हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, आप मौलिक भी हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है आप में। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं। आपके अगर करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो आपको सलाह यह दी जाती है कि आप बिजनेस करें, जॉब ना करें। अब किस क्षेत्र में कार्य करें आप लोहे से संबंधित किसी भी फील्ड में काम कर सकती हैं, फैक्ट्री से संबंधित कोई कार्य कर सकती हैं, मशीनरी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकती हैं, लेदर से संबंधित कार्य कर सकती हैं, शूज़ से संबंधित कार्य कर सकती हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम कर सकती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले काम कर सकती हैं। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 6 और 5, यानी तारीखों में अगर देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। कोई भी खास काम करना चाहें तो इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करें। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ग्रीन और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर, जो दुश्मन नंबर हैं, आपके जो एनिमी नंबर हैं, उनकी बात अगर की जाए तो वो ढेर सारे हैं। 1, 2, 9, 4 और 8। इनको अगर तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी नहीं हैं। अतः अगर संभव हो सके तो विशेष कार्य
इन तारीखों में अवॉइड कर दिया करें। आपके लिए जो ख़राब कलर है, दुश्मन कलर है, आपका एनिमी कलर है, वह है ब्लैक, और रेड भी है, पर ब्लैक बहुत ज़्यादा एनिमी कलर है आपका। अतः इसे कतई ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रही हैं तब तो बिल्कुल भी ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे, जिसमें ब्लैक तो आपको अत्यधिक पसंद होगा, पर इसे ना पहने, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। जब तक आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज नहीं करेंगी, आपको वांछित सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 36 पे आ रहा है, और आप जानते हैं कि 36 में 3 और 6 एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए आप कुछ भी कार्य करते हैं और सब डिस्टर्ब हो जाता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करें और फिर कमाल देखें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर जाएं, अंदर जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। जब आप देखेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो नाम की स्पेलिंग यही सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज करूं? भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सब जगह उसे चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, यानी किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1-8 लेटर चेंज करने होंगे। नाम की स्पेलिंग में आपने 1-8 लेटर्स बदल लिए, नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गई। कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए आप पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें बताया हुआ है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जब आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार यानी ट्यूसडे को किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई टॉवेल हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई रुमाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकता है, या कोई भी अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। कृपया यह दान अवश्य करें, बहुत लाभ होगा। अब आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं और रिलेशनशिप में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उससे बचने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार मन हो आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, मन ही मन गायत्री मंत्र का पाठ करें। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। साथ ही साथ एक काम और करें, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर पहन लें। यह दोनों उपाय करने से आपको स्वास्थ्य में और रिलेशनशिप में बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीती हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिए। साथ ही साथ आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड लाइफ है, संतुलन नहीं है जीवन में, असंतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का इस्तेमाल करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपके जीवन में हर एंगल में आपको आनंद आने लगेगा, आप में बैलेंस आ जाएगा, जीवन में संतुलन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको हरे रंग के कपड़े पहनने, खासकर अपर बॉडी में।
एक हरे रंग का पर्स रखें, एक हरे रंग का रुमाल रखें। जिस कमरे में आप निवास करती हो संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें। हरे रंग की बेडशीट यूज़ करें, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ, कर्टेंस, सॉक्स, ये सब हरे रंग का यूज़ करें। और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आपको जीवन में बैलेंस आने लगेगा, आपको जीवन का आनंद आने लगेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।